हमारी द न्यूज़ पोस्ट की टीम पहुंच गई है सिंदरी, जिसे कभी सुंदरी भी कहा जाता था। और सिंदरी में फिलहाल आपको बता दें कि अलग अलग पार्टी से अलग प्रत्याशी है। फिलहाल आज यहां पर इंडिया गठबंधन की एक बैठक की जा रही है, जिसमें उनके जो उम्मीदवार है माले से बबलू महतो को समर्थन को लेकर और आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति पर आज सभी इंडिया गठबंधन की पार्टी के जितने भी जो नगर अध्यक्ष है वो यहाँ पर मौजूद है। सीधा इनसे बातचीत करते जानते हैं कि इस चुनाव को लेकर इनकी ओर से क्या तैयारियां चल रही हैं। सिंदरी में आज इंडिया गठबंधन के जो हमारे सभी साथी हैं, नगर अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में एक बैठक हुई है और जिसमें इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बबलू महतो जी को 3 तारा छाप पे वोट दे के विजय बनाने का आह्वान किया गया है। मैं सिर्फ आप लोगों के माध्यम से जनता को यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सिंदरी की उपेक्षा कर रही है, चाहे वो फैक्ट्री को बंद करने का निर्णय था या आज वर्तमान में जो सिंदरी में लोग रह रहे हैं, 2-2, 3-3 पुश्त हो गया है उनका यहाँ पे रहते हुए, चाहे डोमगढ़ हो या सिंदरी शहर हो, उन लोगों का जो आशियाना है, घर है, उसको खाली कराने के लिए जिस प्रकार से बेचैन है एफसीआई प्रबंधन, तो वो लगता है कि कहीं न कहीं वो अपने जो प्रधानमंत्री की जो मित्र मंडली है उसको ये ज़मीन देना चाहते हैं। हमारा जो यहाँ से मुख्य डिमांड है सिंदरी के लोगों का, मुख्य मांग है कि पहले पुनर्वास हो, उसके बाद ही कोई विस्थापन की बात करे। विस्थापन की बात तभी होगी जब पहले पुनर्वास की व्यवस्था होगी, अच्छे घर की व्यवस्था होगी, जहाँ सारी सुविधाएं हो। हमारा जो इंडिया गठबंधन के जो हमारे साथी हैं बबलू जी, उनका स्पष्ट कहना है कि जनता के इस मांग के साथ वो खड़े हैं। जब भी आवश्यकता होगी वो सिंदरी में आके इनके आगे खड़े रहेंगे ताकि कोई इनका आशियाना इनसे नहीं छीने, पहली बात। दूसरी बात कि गोविंदपुर एक कृषि प्रधान आप कह सकते हो कि विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ पे खेती बाड़ी अच्छे से हो, उनको जो सिंचाई की सुविधा हो वो उन्हें मिले। सिंदरी में आप सिंदरी देख लो, धनबाद शहर से ये करीबन 30-32 किलोमीटर दूर है, बट यहाँ पे रात को अगर किसी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो उनके लिए यहाँ कोई समुचित व्यवस्था नहीं है कि उनको धनबाद जाना पड़ेगा, पीएमसीएच लेकर के जाना पड़ेगा। और जबकि यहाँ का जो अस्पताल था, आप जा कर के देख लीजिए, इतना विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कि हर चाहे तो उसको बहुत बढ़िया ढंग से संचालित कर सकता है, और लेकिन वो कहीं संभव नहीं हो पा रहा है। तो ये जो व्यवस्था है हम लोग करेंगे, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं करेंगे। तो कुल मिलाकर के पिछले आप यहाँ जहाँ आप खड़े हैं सिंदरी विधानसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन के जाते रहे और नतीजा हुआ कि आज हमारा धनबाद ज़िले के अंदर में सिंदरी विधानसभा सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इसको माना जाता है। हमें इसको अव्वल बनाना है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध है। ये एक इंडस्ट्री का हब बन सकता है, एक कॉरिडोर बना करके यहाँ से आप बाहर माल भेज सकते हैं। तो हमारा यही वचन है, इंडिया गठबंधन का ये वचन है कि भाई सिंदरी को हम सुंदर बनाएंगे, सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि सुंदरी बनाएंगे, हम इसको निश्चित रूप से सुंदर बनाएंगे। और हमारा इंडिया ब्लॉक का जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने जिस प्रकार से जनता के लिए जो योजनाएँ हैं, वो चाहे बिजली बिल माफ़ करने की बात हो, 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात हो, आबुआ आवास की बात हो, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, मैया सम्मान योजना जो 1000 मिल रहा है उसको 2500 रुपया करने की बात हो, सर्वजन पेंशन जो है उसको उन्होंने उम्र जो है घटा करके 50 कर दिया ना, है 50 किया है, 18 से 50 किया है। जो हमारे आदिवासी भाई हैं और ये हैं ना 85 है। हाँ, तो ये सारी जो
जनता से जुड़ी हुई जो ये सारी योजनाएं हैं जिसका सीधा लाभ उनको DBTL के माध्यम से उनके खाते में जा रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड की जनता, हमारे सिंदरी विधानसभा की जो सम्मानित जनता है, वो इस बार अपना आशीर्वाद बबलू प्रसाद महतो, चंद्रदेव प्रसाद महतो, जिनका 3 तारा है, झंडे पे 3 तारे का निशान है, उसे वोट दे करके विजयी बनाएंगे। उनका निशान देखो यही है, 3 तारा उनका निशान है। हाँ, झंडे पे 3 तारा। मैं सिंदरी विधानसभा की जनता, सिंदरी हमारे जो नगर के शहरवासी हैं, उनको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि उनके हर सुख दुख में हमारा विधायक जो है खड़ा रहेगा, बबलू महतो। उनके आवास, उनके सर से जो छत छीनने की धमकी देता है प्रशासन, वो पूरा नहीं होगा उनका मंसूबा। हर व्यक्ति के सर पे छत बना रहेगा, इसका वचन प्रत्याशी दे रहा है और प्रत्याशी के बिहाफ में मैं भी दे रहा हूँ। तो मैं सिंदरी नगर की जनता से भी अपील करता हूँ कि वो झंडे पे 3 तारा पे मुहर लगा करके आने वाले 20 तारीख को मतदान करें। जलपान बाद में, पहले आके मतदान करें। देखिए, सिंदरी में प्रशासन और मैनेजमेंट का रवैया का विरोध हमेशा सिंदरी की जनता करती आई है और उस विरोध में हम लोग बराबर शरीकदारी हैं, साथे रहते हैं। तो इसलिए अभी भी जो गौशाला में जो ये करने की बात है, तो उसका विरोध हम लोग करते हैं और चुनाव के बाद बहुत उग्र रूप से हम लोग विरोध करेंगे। वहाँ के जनता को विस्थापित होने नहीं देंगे। इस तरह की लड़ाई इसके पहले भी हम लोग लड़े थे कि रोड़ा बांध में जो आदिवासियों का विस्थापन का सवाल था, उसका विस्थापन तभी होने दिए जब उनका पुनर्वास हुआ, और पुनर्वास नियम के अनुसार, कानून के अनुसार होना चाहिए, जिसमें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं पुनर्वास के साथ संलग्न होना चाहिए। तो उसी तरह से अभी बाद में जो होने वाला विस्थापन है, उन सारा चीज़ों को हम लोग अमल कराएंगे, तभी जा कर के होगा। आइए विस्तार से बातचीत करते हैं। सभी पार्टी के यहाँ पर सिंदरी के जो नगर अध्यक्ष वो खुद मौजूद हैं। हम सीधा बातचीत करते हैं कांग्रेस सिंदरी नगर अध्यक्ष से। जानना चाहेंगे आज जो बैठक की गई है, किन मामलों को लेकर यहाँ पर बैठक ली गई और चुनाव को लेकर क्या रणनीति तैयार की गई? चुनाव रणनीति के लिए ही बैठक बुलाई गई और चुनाव रणनीति के बारे में हमारे जो आगत अतिथि हैं, प्रदेश के जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं अशोक जी, विस्तारित रूप से रखा है। तो अब हमें इसको कैसे धार देना है, हमें कैसे विजय श्री मिलना है, सभी दल के जो इंडिया गठबंधन के सभी दल के लोग जो हैं सो सम्मानित तरीके से यहाँ हैं और सब लोग लगे हुए हैं। जीत के प्रति हम आश्वस्त हैं, आप लोगों का सहयोग चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम कहेंगे कि अगला सिंदरी विधानसभा का विधायक श्री चंद्रदेव महतो और बबलू महतो होंगे, जिनका चुनाव चिन्ह है झंडे पर 3 तारा। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि कितना असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा इंडिया गठबंधन? मैं अशोक महतो, सिंदरी नगर अध्यक्ष जामोमू। और जो है अभी जो पत्रकार सम्मेलन बुलाया गया था, उसमें सारी बात को रखे हैं, अशोक जी रखे हैं। जो है ये अच्छा, आज जो है चुनाव के समय में जो हम लोग कैसे सिंदरी नगर के, सिंदरी क्षेत्र के विधायक कैसे हम लोग बनाएं, इस पर हम लोग विस्तार पूर्वक बात कर रखें। इसीलिए हम चाहेंगे कि जो और भी है, हम लोग इसमें तन मन धन देकर हम लोग कैसे चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो को हम लोग कैसे जिताएं। राजद मुनेश्वर यादव, नगर अध्यक्ष। आज यहाँ पर जो पत्रकार सम्मेलन
बुलाया गया था उसमें कांग्रेस का सीनियर नेता अशोक जी आए हुए हैं और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो जी को कैसे सुनिश्चित किया जाए जीत को, उस विषय में विस्तार पूर्वक इन्होंने बताया। और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बबलू महतो जी जो है निश्चित तौर पर यहाँ से जीत हासिल करेंगे। कि भाकपा माले राज्य सदस्य सुरेश प्रसाद, हम लोग जो आज आपके साथ पत्रकारों के साथ जो बैठे हैं, केंद्र सरकार की जो डरावनी नीति है सिंदरी को भगाने के लिए और अपने रिश्तेदारों को बसाने के लिए, अगर हमारा विधायक जीतता है तो निश्चित तौर से हम सिंदरी के लिए संघर्ष करेंगे और इनके मंसूबे को फेल करेंगे, यही हमारा बात है। साफ तौर पर आपने सुना कि आज सिंदरी में इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई। इस बैठक में आने वाले चुनाव को लेकर सिंदरी में कैसे इनके जो प्रत्याशी हैं, हमारे प्रत्याशी हैं बबलू महतो, उनको कैसे जिताना, इस पर रणनीति बनाई गई, इस पर तैयारी की गई। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से सिंदरी में भाजपा के ही हमेशा से विधायक रहे, उनके भी प्रत्याशी रहे, लेकिन इस बार अगर इंडिया गठबंधन को मौका दिया जाए तो सिंदरी से जो उसके हक जो आज तक छीन लिए गए हैं वो तमाम हक उसे वापस लौटाने का प्रयास इंडिया गठबंधन की सरकार कराएगी। इन्होंने साफ तौर पर सिंदरी की जो मूलभूत समस्या है उसको समाप्त करने का आश्वासन दिया, जिसमें सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो विस्थापन की बात की जा रही है उसको रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए और उसके बाद विस्थापन जो है वो उसकी बात की जाएगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जो है सबसे पहले इस पर काम किया जाएगा कि इतने बड़े अस्पताल बनने के बाद भी उसमें यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए यहाँ से तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर दूर धनबाद जाना पड़ता है। तो ऐसे में सिंदरी इतनी सुंदर होने के बावजूद भी यहाँ के जो पब्लिक है, यहाँ की जो जनता है, वो अपनी जो मूलभूत सुविधा है उससे वो कहीं ना कहीं अभी तक दूर रह रही है, जिस पर इन लोगों ने बताया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इन तमाम समस्याओं का हल किया जाएगा और यहाँ की जनता को वो तमाम सुविधाएं मिलेगी जिसके वो हकदार है। अब देखते हैं कि इस चुनाव में यहाँ की जनता क्या कुछ फैसला करती है, इस बार किसको अपना प्रत्याशी बनाती है। फिलहाल आपको बता दूं कि यहाँ पर 20 तारीख को मतदान है और हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार अपने सभी जो व्यूअर्स उनसे यही अपील कर रहे हैं कि आप अपने घर से जरूर निकले और 20 तारीख को मतदान जरूर करें। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।